भारत पर जंगी जुनून सवार है। हमारी फौजें अलर्ट खड़ी हैं। अगर आपको कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक ज़राए से मिले तो उस पर एक्ट करना है। हमारी पुलिस भी अलर्ट है। 12-14 साल के एक शहरी ने कल भी फ़ोन किया। इसके अलावा भी ऐसी कॉल्स आई कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था पुलिस कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं मौजूदा सूरत हाल में भारत पर जंगी जुनून सवार है। हमारी फ़ौजें अलर्ट खड़ी हैं, लेकिन शहर में हमारी हिफाजत के लिए हमारी पुलिस भी अलर्ट है। ऐसे में शहरियों के भी कुछ फ़राइज़ हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशन फैसल कामरान। फैसल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हमारी सरहदी चौकियाँ, वहाँ पे हमारी पुलिस किस तरह अलर्ट है? इस सिचुएशन में जहाँ पे एस्केलेशन का ख़तरा हो, वहाँ पे जो बॉर्डर के करीब जितने हमारे थानों के इलाके आते हैं, जहाँ बहुत सारी पॉपुलेटेड ये बेल्ट है, तो वहाँ पे आपकी अलर्टनेस इस लिहाज से होनी चाहिए कि रिस्पांस किसी इवेंचुअलिटी पे आपका फ़ौरन हो सके। उसके लिए तमाम लोगों से मीटिंग कर ली गई, जाके हमारे ऑफिसर्स भी मिले, मैं ख़ुद भी वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ। उनको गाइड भी किया है कि किस सिचुएशन में कितना रिस्पांस करना है। हमने देखने में ये आता है कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए छोटा बड़ा, इस एस्केलेशन के अलावा भी हमारी बहुत सारी पब्लिक उधर इकट्ठी हो जाती है, क्राउडिंग हो जाती है, एकदम लोग इकट्ठे होकर कोई वीडियो बना रहा है, वो हेल्प नहीं कर रहा होता, वो उल्टा एक हमारे लिए भी हैसल बन जाता है। जहाँ रेस्क्यू वालों ने काम करना है, जहाँ आपके सिक्योरिटी इदारों ने काम करना है, जहाँ आपकी पुलिस ने इवैक्यूएशन करनी है, जहाँ बॉम्ब डिस्पोजल वालों ने अपना काम करना है, जहाँ सिविल डिफेंस ने काम करना है, उस जगह को क्राउड नहीं करना हमने उस तरह से। तो ये वाली चीज़ें उनको गाइड करना बिफोर टाइम कि किस इवैक्यूएशन को किस तरह फैसिलिटेट करें, कहाँ पे हमारा रोल बतौर पुलिस और पब्लिक का रोल बतौर फैसिलिटेशन इस काम के लिए वो क्या है, ये हमें बताना उनको बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पे, गलत इन्फॉर्मेशन पे, प्रोपेगेंडा पे बिलीव भी नहीं करना। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमने वहाँ जाके लोगों से भी बात की, हमने अपने पुलिस वालों को इस पे गाइड किया। रिस्पांस को मेजर्ड किस्म का रिस्पांस, एक किसी भी इंसिडेंट की साइट पे फौरी तौर पे सारे अगर रश कर जाएंगे और कोई सेकेंडरी वहाँ पे कोई अटैक हो तो नुकसान डबल हो सकता है ना। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की जानों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि कोई और शहरी अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके अंदर मज़ीद किसी नुकसान का शिकार ना हो। तो इसके लिए हम गाइड कर रहे हैं। फैसला ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से भी देखने में आया कुछ मशक़ें की जा रही हैं, वो क्या मशक़ें हैं और शहरियों को जो है उसमें किस तरह आप शामिल कर सकते हैं? बहुत सारी वाइटल इंस्टॉलेशंस इस तरह की होती हैं जहाँ पे जिस तरह स्कूल हैं, ठीक है, जिस तरह मसाजिद हैं, आपने देखा कि मसाजिद के ऊपर भी हमले हुए, मदारिस पे भी हुए। तो हमने जो इस तरह की जगह हैं जहाँ से आम जनरल पब्लिक को वहाँ से इवैक्यूएट करना है, वहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ोर्स को एक दफ़ा सारी चीज़ें रिफ़्रेश करने के लिए और इंटर एजेंसी, क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं ना, बॉम्ब डिस्पोजल ने अपना काम करना है, उसने पहले जाके क्लियरेंस देनी है, उसके बाद रेस्क्यू वालों ने क्या काम करना है, पुलिस ने कॉर्डन कैसे करना है, ट्रैफिक वालों की उस सिचुएशन में क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, रूट्स कैसे डाइवर्ट करेंगे, जितने इदारे यहाँ पे काम करें, एलीट वाले स्नाइपर्स क्या कर रहे होंगे, वेंटेज पॉइंट्स कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये सारी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत होती है। तो ये मॉक एक्सरसाइज से ये होता है कि ये आपस में जितने इदारे काम कर रहे हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है। जैसे कि पीछे कहा गया था वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कि ऐसी सूरत हाल में अलार्मिंग सिचुएशन में सायरन बजाए जाएंगे या ब्लैकआउट भी करने की नौबत पर आ सकती है, उसमें आप शहरियों को कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, हमारी पब्लिक लाइजॉन कमेटीज़ बन चुकी हुई हैं जिसमें इलाके के हर थाने के इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग उसके अंदर शामिल किए गए हैं जो इलाके से वाकफियत भी रखते हैं, पुलिस को की मदद भी कर सकते हैं, हमारे मैसेजेस कन्वे भी कर सकते हैं। फिर उलमा हमारे पास लोकल लेवल पे भी, थाने के लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उलमा की कमेटीज़ भी हैं। तो उनके साथ हम अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करके ये सारी चीज़ें उनके थ्रू हर बंदे तक पहुंचाते हैं कि इस केस में अगर आपको कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक ज़राए से मिले तो उस पर एक्ट करना है और किसी इन्फॉर्मेशन को बग़ैर तस्दीक किए आगे फैलाना नहीं है ताकि कोई मज़ीद बेचैनी ना पैदा हो। इसके अलावा हमने देखा गुज़िश्ता दिनों में एक अफवाहों का बाज़ार गर्म है, ख़ास तौर पर पुलिस के जो एमरजेंसी नंबर हैं उस पर भी कई ऐसी कॉल्स आ रही हैं जिसमें जी वो लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर कोई ऐसी मशकूक चीज़ देखी या ड्रोन देखा। तो डिसइंफॉर्मेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? दो चीज़ें हैं। एक तो हमने जब ये बताया कि हमारा अलर्टनेस लेवल बहुत हाई कर दिया, हमने पुलिस को एक्टिव कर दिया कि आपने किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड फ़ौरन करना है और किस तरह जाके इवैक्यूएट करना है। इसको चेक करने के लिए
12-14 साल के एक शहरी ने कल भी फ़ोन किया। इसके अलावा भी ऐसी कॉल्स आई कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था पुलिस कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो एक तो वो उन्होंने हमारा टेस्ट भी ले लिया, और दूसरी बात ये कि आप देखेंगे इंडियन वेबसाइट पे बेशुमार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वहाँ पे उनके जो फेसबुक पेजेस हैं या सोशल मीडिया पेजेस हैं, गलत इन्फॉर्मेशन हमारे मुल्क से रिलेटेड कि फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ जगह पे ये हो गया। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बेचैनी पैदा करना है, लोगों का ओपिनियन डिवाइड करना है। जो लोग इस क्राइसिस सिचुएशन में, इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर आपके बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, वी शुड ट्रस्ट देम। उनको ये फ़ैसले क्या चीज़ करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये उनका काम है, वो करेंगे और बेहतरीन करेंगे। ये दुनिया की मानी हुई फ़ौज है कि ये बेहतरीन फ़ौज है। इसको हमने हमारे जज्बात से उन्होंने नहीं लड़ना है कि जी ये क्योंकि हमारी आवाम ये कह रही है या सोशल मीडिया वॉरियर्स ये कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक मेयर्ड, और ये बड़ा वॉर इज़ अ सीरियस गेम, तो उसके ऊपर उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। इंटरनली हमें यूनाइटेड रहना चाहिए कि हमारी आपस में जो इख्तिलाफ़ात हैं इस टाइम के लिए उनको भुला के सिर्फ़ और सिर्फ अपने इदारों के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने मुल्क के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि फैसल कामरान साहब ने बताया कि ये वो वक्त है कि तमाम लोग मुत्तहिद रहें, आपस में यूनिटी दिखाएं और किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे जो है उसको फौरी तौर पर कंडेम करना चाहिए। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।